चूँकि मामलात अब ज़ाहिर है उस तरह से आसान नहीं है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के इंतखाबात की तरफ जाते हैं। अब ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया मामलात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट की करारदाद से अदालती फैसले को रोका जा सकता है? दुआ, ये तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ज़ाहिर अब करारदाद ही रह गई इनके पास, और तो इनके पास है कुछ नहीं। लेकिन ये करारदाद बाइंडिंग नहीं होती, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, और जो मौजूदा आइन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात वाज़े हैं। चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है कि वो बेंच जितने रुकनी बना लें, आप मुतालबा करते रहें फुल कोर्ट से। मुझे तो नहीं समझ आ रही है किससे मुतालबा कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट। क्या ये चाह रहे हैं कि नीचे से कोई रिवॉल्ट हो और कोई और जजेस आके कहें जी कि ऐसी की तैसी हम चीफ जस्टिस को फारिग कर रहे हैं? वो तो मैंने आपसे परसों भी, आपको याद होगा, मैंने कहा था अगर इनके पास शख्सियत होती तो अब तक ये फैसला आना ही नहीं था इलेक्शंस का। उससे बहुत पहले इन्होंने बहुत से काम डाल देने थे। अब जाहिर है पैनिक है, इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, उनको नज़र आ रहा है जो इलेक्शन में इनके साथ होने वाली है, और इन्होंने अपनी पोजीशन मज़ीद बर्बाद कर ली है ये स्टांस लेके। हालांकि इलेक्शन में चले जाते, कोई इशू नहीं था, कहते जी ठीक है ये फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब कहते हैं जी इलेक्शन एक वक्त में होने वो ज़ाहिर ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है, एक वक्त में करा लेते आप इलेक्शन। आपके पास मौका था, आप नेशनल असेंबली तोड़ देते, जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करते, पीडीएम की गवर्नमेंट है ना, कि सिंध असेंबली तोड़ दें, तमाम इलेक्शंस एक साथ हो जाते, कहीं कोई मुज़ाकरात हो जाते, कोई बातचीत हो जाती। लेकिन नहीं, चूँकि वो हम हारना नहीं है हमने, हम जब जीतने की पोजीशन में आएंगे तभी इलेक्शन कराएंगे, तो वो तो मुझे अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन फिर कराएंगे नहीं, आप बैठे रहेंगे, इसी तरह मामला चलाते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत से मुश्किलात बहुत से लोगों के लिए बढ़ गई हैं इसमें। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मुश्किलात हैं इसमें। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, उसका एलामिया तो खैर जो आएगा, लेकिन यकीनन उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो मेरे ख्याल में तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो उसके बाद फिर यही हो सकता है कि आप कहें जी जैसे आप कह रहे हैं हम नहीं मानते इसको, तो फिर आप आइन को ना मानें, आप आइन को एक साइड पर रख दें। क्योंकि बड़ा बुरा लगता है ना हमें जब कोई डिक्टेटर आके कहता है कि जी ये तो कागज़ का एक चीथड़ा है, इसकी अहमियत कोई नहीं है इस आइन की। तो जब जमहूरी कुव्वतें, अब शहबाज शरीफ साहब आज भी कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भाग नहीं सकती इलेक्शन से। हाँ, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हों तो अलबत्ता वो दौड़ लगा सकती हैं। मुझे तो यही समझ आई है उनके मफहूम से कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही इलेक्शंस कराए, बाकी तो सारी भाग रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस रास्ते पे चल पड़े हुए हैं ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। आप खुद को जमहूरी कहते रहे, जमहूरियत के लिए आपने कहते हैं जी हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुझे तो पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आ रही, सच्ची बात है। वो जिस तरह से इस गैर आइनी इक़दाम, मैं तो इससे यही कहूँगा, क्योंकि आइन में तो इलेक्शन 90 दिन में है और कोई बहुत गैर मामूली मामलात भी नहीं है। पंजाब की हद तक अगर बात करें, केपी में तो चले खैर अब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया पीटीआई ने, वो देखते हैं वहाँ के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। तो ये गैर आइनी काम करके, आइन के ख़िलाफ़ काम करके ये कोई नेकी का काम नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ी बुरी तरह फंसा दिया गया है। ये सब लोग मिलके खेल रहे हैं और वो बेचारे फंसे हुए हैं। कुछ वज़ीर भी ज़ाहिर है मुश्किल में मुझे नज़र आ रहे हैं। अब 10 तारीख में समझ आ जाएगी जब ये फंड्स नहीं दे रहे होंगे, तो उसके बाद देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है।